हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों एबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 58, 59 एंड 60। सो लेट्स बिगिन विद मी। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 58. What entries will be passed to record the following transaction in the books of firm A and B before distributing the profit earned? First, interest on capital 3000 for A, 2000 for B. Second, interest on drawing 800 for A and 1000 for B. Salary payable 3000 per annum to A. Transfer to general reserve is rupees 4000. Right? तो स्टूडेंट्स वी हैव दिस ट्रांजेक्शन और हमें इसके लिए करनी है जर्नल एंट्री पास. सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के आइटम्स की एंट्री पास करते हैं तो एंट्री जनरली दो स्टेप में पास होती है. राइट? पहले स्टेप में हम आइटम्स को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में और उसके बाद उसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में. राइट? सबसे पहले बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में. राइट? अब कैपिटल अकाउंट का लॉजिक क्या होगा कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल में अगर ट्रांसफर होता है तो देन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा इंक्रीज. राइट? और अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है इन दैट केस, क्योंकि पार्टनर एक तरह की लायबिलिटी है और लायबिलिटी का रूल कहता है कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्या होती है? क्रेडिट. गॉट इट? तो इट मींस जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे देन वी विल पास एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू A's capital account and to B's capital account. Right? एंड अमाउंट ए की कैपिटल इंक्रीज होगी रुपीज 3000 से और बी की कैपिटल इंक्रीज होगी 2000 से. सो टोटल अमाउंट विल बी रुपीज 5000. राइट? बच्चों किसी भी जर्नल एंट्री के लास्ट में हमें नरेशन लिखनी होती है. देन नरेशन विल बी बीइंग interest on capital credited to partners capital account. राइट? तो बच्चों ये फर्स्ट एंट्री होगी. अब इसी की एक सेकंड एंट्री पास होगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइनली हम लोग क्लोज करते हैं और इसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में. राइट? तो उस केस में इसकी सेकंड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. राइट? एन अमाउंट विल बी रुपीज 5000. बच्चों यहां पर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक तरह का एक्सपेंस होता है और उस एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम होगा और अगर प्रॉफिट कम होगा तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट होगा. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट एंट्री. राइट? नाउ वी हैव सेकंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज किया जाता है, यानी कि पार्टनर से लिया जाता है, तो जिससे पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होगी और अगर पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होगी इन दैट केस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट. राइट? सो यहां पर हम लोग फर्स्ट एंट्री पास करेंगे इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग and the amount will be rupees 800 and 1000. So rupees 800, rupees 1000. So total amount will be 1800. Being interest on drawing charged. नाउ स्टूडेंट्स अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में. तो उस केस में एंट्री होगी
क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए एक इनकम है। अगर फर्म के लिए एक इनकम है तो इट मींस इससे फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन हम लोग करेंगे क्रेडिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम करेंगे डेबिट। So interest on drawings debited to profit and loss appropriation account and amount will be rupees 1800, right? बच्चों इसका सिंपल सा नरेशन होगी, being interest on drawing transfer to profit and loss appropriation account, right? Now students, we have third transaction, salary payable 3000 to A। तो इसके लिए हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे। अगेन पार्टनर्स को देने वाली सैलरी से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा इंक्रीज। अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। देन सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू, सैलरी ए को प्रोवाइड हो रही है, देन इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, राइट? बीइंग सैलरी अलाउड टू ए, राइट? तो बच्चों नरेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं। अगेन ये सैलरी फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। अगर फर्म के लिए एक्सपेंस है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग करेंगे डेबिट। सो अमाउंट विल बी 3000। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर एंड दिस इज rupees 3000, right? Now students, we have last transaction, transfer to general reserve rupees 4000। and remember students, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का एक आइटम जनरल रिजर्व भी होता है, क्योंकि जनरल रिजर्व भी प्रॉफिट से ही एप्रोप्रिएट किया जाता है, राइट? बट रिमेंबर ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफर नहीं होता है, इंस्टीड ये बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, राइट? सो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व and the amount is rupees 4000, right? बच्चे यहाँ पर नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग जनरल रिजर्व क्रिएटेड, राइट? सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री पास। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 58, राइट? नाउ बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है 59। G, H and R are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 7:4:9. Their fixed capital were rupees 2,75,000 and 3,50,000. Their partnership deed provide for the following: interest on capital is allowed at 9%, salary 6,000 per month to H, interest on drawing at 6% per annum. During the year ended on 31st December 2021, the firm earned a profit of rupees 1,70,000. Interest on drawings, interest on G's drawing is 750, on H's drawing is 450 and on R's drawing is 1250. So students, यहाँ पर ड्राइंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है और यहाँ पर कैलकुलेट करके भी दिया भी हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इट मीन्स ये हमारे लिए फिलहाल इररिलेवेंट है, राइट? सो प्रिपेयर करते हैं इस क्वेश्चन की वर्किंग। और बच्चों हमें यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट पार्टनर वी है जी की कैपिटल है रुपीज 2,00,000
और रेट ऑफ इंटरेस्ट है कैपिटल का 9%, सो दिस कम्स 18,000। देन एच की कैपिटल गिवन है 75,000 रुपीज, देन इसका 9%, 6750। आर की कैपिटल है 3,50,000, सो इसका 9%, एंड दिस कम्स 31,500, राइट। सेकंड है सैलरी टू एच। एच की सैलरी पर मंथ गिवन है, ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना नहीं है, सो दिस वर्किंग इज इनफ। तो बच्चों हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, this side is debit, this one is credit, particular amount, particular and amount, right। सबसे पहले है by profit and loss account dash net profit। तो बच्चों क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है हमारे पास 1,70,000। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के काफ़ी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर। To interest on capital, now to interest on capital, G, H and R, इनके interest on capital given है 18,000, 6,750 and 31,500, right? So this comes to 56,250, right? Now we have given salary to H, 6,000 per month है salary to H, so 6,000 into 12 and this comes 72,000, right? स्टूडेंट्स इनके अलावा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सो जी, एच एंड आर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है 750, 450, 750, 450 and 1,250, right? So this comes 0.5, 22,450। बच्चों अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल 1,72,450 और इसमें से माइनस करेंगे इस अमाउंट को, देन वी विल गेट 1,72,450। बच्चे इसमें से इसको माइनस करेंगे, देन वी विल गेट 44,200, राइट। सो दिस इज द डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, राइट। सो इट इज डिविजिबल प्रॉफिट। तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे एच, जी एंड आर के बीच में, और बच्चों एच, जी और आर के बीच में जो रेशियो है, तो डिविजिबल प्रॉफिट को आप चाहे तो यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच में 7:4:9 के रेशियो में, 7:4:9। It means G will get 44,200 into 7/20, so 22100, so he will get 0.7415. It means G will get 15,470, and now H 44200 into 7 into 4/20, so 2210, and he will get 8840, and last partner is R will get 44200 into 9/20. So he will get 0.9819. So 8840
40 and 19890. So this will be the divisible profit. तो बच्चों हमसे पूछा गया था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए. So this is the solution for question number 59, right? So now we have question number 60. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2, having capital balances of rupees 50,000 and 40,000 on 1st April 2021. On 1st July 21, A introduced 10,000 additional capital, whereas B introduced only rupees 1,000. If the interest on capital is allowed at 10% per annum, calculate interest on capital when the account or closes on 31st March every year. तो हमारे पास यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं जिसमें कैपिटल का चेंजेस होता है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो फॉर ए, तो पहले हम लोग करेंगे ए के लिए, राइट. और बच्चों इसके लिए तरीका हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे. ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, और हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल को, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 21 से लेकर 31 मार्च 2022 में अकाउंट क्लोज हो रहा है, राइट. और जो कैपिटल में जो चेंजेस हैं, दैट चेंजेस आर ब्रिंग्स ऑन 1 जुलाई. तो बच्चों 1 अप्रैल टू 1 जुलाई वी हैव 3 मंथ, राइट. और यहां से यहां तक हमारे पास मंथ होते हैं 9 मंथ, राइट. ओपनिंग कैपिटल थी 50,000 और 1 जुलाई को इसमें हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था रुपीज 10,000 का, तो यहां तक कैपिटल हो गई थी 60,000, राइट. यानी कि फॉर 3 मंथ्स हमारे पास कैपिटल होगी 50,000 की, और फॉर 9 मंथ्स हमारे पास कैपिटल हो जाएगी 60,000 की, राइट. तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो इट विल बी 50,000 इंटू कैपिटल का रेट है 10%, तो 10/100, और ये कैपिटल है 3 मंथ्स के लिए, तो 3/12 प्लस 60,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, राइट. सो 0 0 3 4 12, right. So this 6 1s are 6, 6 2s are 12. So this is 1250 plus 4500, और बच्चों ये आएगा 525. So this comes 5750, right. तो बच्चों ये तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का. अब सिमिलर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग बी के लिए. सो फॉर बी, तो अगेन डिवाइड कर देते हैं पूरे ईयर को. ये था 1 अप्रैल एंड दिस वाज 31 मार्च. चेंजेज हो रहा है 1 जुलाई को. ओपनिंग कैपिटल बी क्या था रुपीज 40,000. इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था रुपीज 1,000 का, तो उसकी कैपिटल होगी 41,000. सो स्टूडेंट्स फॉर 3 मंथ इसकी कैपिटल होगी 40,000 एंड फॉर 9 मंथ्स इसकी कैपिटल हो जाएगी 41,000. तो कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. 40,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 प्लस 41,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, राइट. So 3 4s are 12, 0 0 0, 4 1s are 4. So this comes rupees 1,000. बच्चों अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 0 0 0, so this comes 1025. तो बच्चों ये आता है 3075. तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 4075 रुपीज, राइट. तो बच्चों इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. गॉट इट. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 60.